मैं व्यास हूं, समय का साक्षी, इतिहास का रचयिता। इस संसार में जन्मी हर कथा मेरी दृष्टि में अंकित है। यह केवल युद्ध की गाथा नहीं, यह है उन प्रतिज्ञाओं की कहानी जिन्होंने युगों का भविष्य निर्धारित किया। आज हम उस प्रतिज्ञा से आरंभ करेंगे जिसने हस्तिनापुर के भाग्य को एक अमिट दिशा दी। भीष्म की प्रतिज्ञा। हस्तिनापुर वैभव, शक्ति और धर्म का केंद्र, जहां सम्राटों ने राज किया और जहां युद्धों ने इतिहास रचा। परंतु हर सम्राट की नियति कुछ शब्दों से निर्धारित होती है। प्रतिज्ञा। राजा शांतनु पराक्रमी, धर्मनिष्ठ, परंतु विधि उसे गंगा तट तक खींच लाई थी। वहां जल की देवी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दिव्यता और सौंदर्य से परिपूर्ण वह नारी इस धरती की नहीं लग रही थी। समय बीता, देवव्रत युवा हुए, वीर और बुद्धिमान, परंतु नियति ने उनके समक्ष सबसे कठोर परीक्षा रखी। अपने पिता के प्रेम के लिए उन्होंने वह प्रतिज्ञा ली जो युगों तक गूंजती रहेगी। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली। उसी क्षण वे देवव्रत नहीं, भीष्म बन गए। हस्तिनापुर को अब एक संरक्षक मिल चुका था। भीष्म, वह योद्धा जिसने अपने जीवन को अपने पिता के प्रेम, अपने राज्य के धर्म और अपने वचन की मर्यादा के लिए समर्पित कर दिया। परंतु क्या कोई यह जानता था कि यही प्रतिज्ञा एक महायुद्ध की नींव रखेगी? समय बहता रहा, किंतु विधि का लेख मिटता नहीं। इस प्रतिज्ञा के साथ प्रारंभ हुआ एक युग, और निकट आ रही थी एक और कथा, एक और महानायक की गाथा, एक योद्धा जिसका जन्म स्वयं सूर्य ने दिया था। आगे देखिए सूर्यपुत्र कर्ण की कथा।